आज हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में। भाई एग्जाम्पल बिठा लो दिमाग में, या तो बिग बाजार या लाइफस्टाइल। कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। लार्ज स्केल रिटेलर्स जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं। भाई लाइफस्टाइल, बिग बाजार, ये क्या स्टोर्स है, हर जगह पे अवेलेबल है। और क्या इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी है, ह्यूज। भाई ये तो बड़े बड़े शोरूम्स, शर्मा जी की दुकान पे एसी है, होगा भी तो हमें थोड़ा ना हवा खिलाते हैं वो। पर हम जब लाइफस्टाइल में जाते हैं तो आराम से राजाओं की तरह जाते हैं, आराम से एसी में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारा लार्ज साइज शोरूम्स होते हैं। अब क्या होता है, शर्मा जी की दुकान में 4 लोग घुस गए, भीड़ हो गई। पर हम लाइफस्टाइल जैसे में क्या देखते हैं, भाई कभी कभी तो जो हमारे साथ आता है वो ही खो जाता है। भाई अपनी बहन के साथ है, कहाँ गई, खो गई। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्टोर होता है। भाई वहां पे क्या होता है, इतने कस्टमर्स आते हैं कि साथ में रहना पड़ता है एकदम। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स के। अब ये होते कहाँ पे है, ये एक्चुअली में हम कहते हैं ना मॉल्स में जाते हैं। मॉल जा रही हो शॉपिंग करने, भाई मॉल में है क्या ऐसा, मॉल में भी रिटेल सेल्स ही होती है। तो मॉल के अंदर भी क्या होता है, इस तरह के लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं। एक सेंट्रलाइज शॉपिंग हो गई, जैसे हम बात करते हैं जनकपुरी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां पे, ये भी क्या होगी एक तरह से सेंट्रलाइज शॉपिंग सेंटर, जहाँ पे क्या है बहुत सारे रिटेल सेल्स करते हैं लोग, रिटेल सेलर्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सेंट्रलाइज मार्केट में, और एक होते हैं हमारे या फिर शोरूम्स, उनमें होता है, या फिर हम कहते हैं मॉल्स में होता है। ये हो गए हमारे फीचर्स लार्ज स्केल रिटेलर्स के। अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। पहला टाइप पढ़ा हमने डिपार्टमेंटल स्टोर। भाई डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, ऐसा स्टोर जिसके अंदर क्या होता है, एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे हम कहते हैं ना सारी चीजें मिल रही है। भाई बिग बाजार सबसे कॉमन है। अब उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खाने की चीजें, खेलने की चीजें, स्टेशनरी, भाई अनगिनत चीजें मिलती है। तो ये क्या हो गया, अंडर वन रूफ। क्या मिलती है हमें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई कितनी वैरायटी होती है, अनलिमिटेड। इतनी वैरायटी होती है कि हमारे लिए तो अनलिमिटेड ही होती है, हम तो पूरी गिन ही नहीं पाते, होती तो लिमिटेड है। पर हम क्या करते हैं, गिनने बैठे तो 2-3 दिन लग जाए, कितनी वैरायटी है याद भी नहीं होगी हमें तो। अब क्या होता है, हम खरीदते हैं सामान। हमने खरीदा बिग बाजार से बिस्किट्स खरीदे, हमने चॉकलेट्स खरीदी, फिर हमने खरीदे टी शर्ट्स, फिर हमने क्या खरीदा, हमने कहा भाई स्टेशनरी भी ले लेते हैं, अच्छी खासी लग रही है, प्राइस भी सही है। हम क्या करते हैं, हमने सारा सामान खरीदा और हम बिल करने के अलग अलग जाते हैं। पहले हम भाग के ढूंढेंगे भाई ये कपड़ों का बिल कौन बनाएगा, फिर हम ढूंढेंगे ये स्टेशनरी का बिल कौन बनाएगा। ऐसा नहीं होता, इनका क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। किस चीज का, बिलिंग का। अब क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, खाने का अलग, क्लोथ्स का अलग, गेम्स का अलग। तो हर डिपार्टमेंट जो उसका क्या होता है, एक मैनेजर होता है, स्पेशलाइज्ड मैनेजर। और ये क्या करते हैं, उस लाइन को पूरा संभालते हैं।
तो हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भाई इसी में से जो है फीचर्स भी निकालते हैं इसके। पहला फीचर क्या हो गया, अंडर वन रूफ। भाई काफी बड़ा सा होता है एक रूफ के अंदर, मतलब क्या होता है, लार्ज साइज होगा। लार्ज साइज है, हमने कहा था अंडर वन रूफ क्या है, बहुत वैरायटी है। अब छोटे से सामान से लेके, कहते हैं 10 रुपए का बिस्किट से लेके 5 रुपए के बिस्किट से लेके हजारों रुपए के गुड्स होते हैं इनके पास, जैसे एसी तक भी रखते हैं कुछ। तो प्राइस जो होता है वो वेरी करता है। प्राइस जो होता है वो लो से हाई होता है। अभी क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके इतने सारे स्टोर्स हैं, तो ये थोड़ा ना होलसेलर के पास जाएंगे तो लुट जाएंगे ऐसी। इनका एसी का बिल और इतनी सारी सर्विसेज और ऑटोमेटिक गेट्स, अब ये सब सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, इतने लोग, इन सब का खर्चा भी तो निकलता है। क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करते हैं। क्या होता है फिर, इनको डिस्काउंट मिल जाता है। ये बल्क में खरीदते हैं क्वान्टिटीज़। अब क्या करते हैं भाई, एक बिग बाजार का ओनर है, वो क्या करता है, वो गुड्स खरीदता है। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ब्रांच के लिए नहीं खरीदता, वो क्या करते हैं, सबके लिए इकट्ठा खरीदता। हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज परचेजिंग। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये भी हम कहते हैं ना लार्ज स्केल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मॉल्स में, भाई सेंट्रल मार्केट में हो गए। तो इनकी लोकेशन। अब हम देखते हैं टीवी पे भी एड्स आते हैं, पैम्फलेट्स भी आते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी लग के आते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पैम्फलेट्स आते हैं। तो ये कि हम क्या बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट अच्छे स्केल पे करते हैं। चले अब थोड़ी सी इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी देख लें। इतना बड़ा स्टोर है, कुछ तो अच्छाई होगी, कुछ तो बुराई होगी। पहले हम बात करते हैं मेरिट्स की। अब सारा सामान एक ही जगह मिल रहा है तो कन्वीनियंस हो गया, अलग अलग जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक ही जगह से खरीद रहे तो क्या हो गया, हमारा टाइम सेव हो गया। भाई जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है। अब डिस्काउंट इनको अच्छा मिल रहा है तो ये हमें भी प्रोडक्ट डिस्काउंट। हम देखते नहीं है बिग बाजार, वेडनेसडे बाजार, वेडनेसडे महाबाजार। भाई क्या है, महाबाजार है तो वही जगह। महाबाजार में क्या है, ये डिस्काउंट अच्छा देते हैं। डिस्काउंट क्यों अच्छा देते हैं, भाई मैन्युफैक्चरर से सामान डायरेक्टली खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है इनको क्या देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो वो डिस्काउंट से हमें फायदा है। अब जब ये डायरेक्टली खरीद लेते हैं कस्टमर्स के लिए तो ये हो गए रिटेलर्स, और ये खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो होलसेलर जो है, भाई जो लच्छू राम जी का काम था वो तो इन्होंने उड़ा दिया। तो ये क्या हो गया, इन्होंने मिडल मैन को तो गायब कर दिया एकदम। मिडल मैन इसमें नहीं होता। अब भाई इतना बड़ा काम चला रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना किसी को भी रख लेंगे, स्किल लेके आएंगे। अच्छा MBA वाले, BBA वाले, भाई ऐसे लोग नहीं होते, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टोर संभाल रहे हैं, अच्छा खासा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया इसका, हम बोलते हैं कि ये हाई स्किल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अब कुछ कुछ फैसिलिटीज ये भी दे देते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी, कभी कभी होम डिलीवरी भी दे देते हैं, कभी कभी आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे देते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या देंगे, होम डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विसेज। और एक चीज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से होता क्या है भाई, लोगों को पता चल जाता है कि ऐसी भी कुछ चीजें, ऐसी भी कुछ जगह एग्जिस्ट करती है। ये तो हो गई कुछ अच्छाइयाँ। भाई अब कुछ बुराइयों की बातें कर लें। क्या बुराई हो सकती है, पहली चीज कस्टमर जो है उसके साथ ये रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते, जैसे मक्खन वक्खन नहीं लगा रहे हैं, आना तो वरना आपकी मर्जी।
तो ये क्या हो गया, पर्सनल रिलेशन नहीं बनाते। अब जब पर्सनल रिलेशन ही नहीं बनाते तो क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं देते भाई, कैश बेसिस पे सारा काम होता है। ये तो जानते नहीं कौन कल आया था सामान लेके चले गया, ये कैसे उसको अगली बार कहेगा कि हाँ अगली बार दे जाना, तो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। अब भाई एसी वाली जगह में सामान दे रहे हैं तो हो सकता है शर्मा जी जो सामान 10 रुपए का एमआरपी वाला सामान 8 रुपए का देता था, वो यही सामान 9 रुपए का दे, तो जो प्राइस है वो कभी कभी ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। भाई एसी वाली जगह में है, ठंडी ठंडी पसीने थोड़ा ना बाहर है सामान इकट्ठा करने में। अब कभी कभी क्या होता है, वेडनेसडे महाबाजार भाई सेल लगी है 3 दिन की, इंडिपेंडेंस सेल लगती है। अब लोग क्या होता है, भीड़ उमड़ के आ जाती है सीधा सामान लेने के लिए, भाई जैसे भरे बैठे थे कब आएगी ये सेल। तो भाई क्या हो, इतने कस्टमर्स हो गए कि पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहे। इतनी बड़ी जगह है, कैपिटल भी काफी लगी है, तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कभी कभी भाई बड़ी मुश्किल आ जाती है ऑपरेट करने में, तो हम कहेंगे डिफिकल्ट टू ऑपरेट। और इनमें शॉपिंग करने के लिए हमें स्पेशली जाना पड़ता है, ये नहीं कि जब याद आया जब उठो तभी सवेरा। ब्रेड लानी है, रात को नहीं लाए तो सुबह ले आएंगे, ब्रेड तो खैर सुबह ही आती है। कोई और सामान हो गया, हमने कहा भाई पेन लाना है, सुबह जाते जाते ही ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, लोकेशन। लोकेशन जो है इसकी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होती।